हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आपको पता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है उसके ऊपर हमने वीडियो कर ली थी। ठीक है, इसका टॉपिक जो है वो मैं ले आई हूँ। ये जेके हाई कोर्ट की सीरीज़ अलग से चल रही है, जेके पीएसए की सीरीज़ अलग से चल रही है। स्पेशली मेंशन किया होता है मैंने हर वीडियो में कि ये कौन से पेपर की वीडियो है। ठीक है, तो ध्यान से कंप्यूटर, ये बात नहीं है कि ये वाली वहाँ काम नहीं आएगी, बिल्कुल काम आ सकती है। आप जितना इस वक्त पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए। बट इसकी अलग से वीडियोस इसलिए चला रही हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग से चलाने की ज़रूरत थी हमें। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो है वो है इसके एमसीक्यूज़ के ऊपर। ठीक है, इसकी वीडियो आई होप आपने देखी होगी। मैंने लाई थी इसकी वीडियो। अब इसके एमसीक्यूज़ की बारी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपने क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन अ सीपीयू। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके पीएसआई के लिए करो, जेके हाई कोर्ट के लिए करो, एनटी के लिए करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ये तो पर्टिकुलरली मैं नाम इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको थोड़ा ये हो जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर इस पेपर के लिए। ठीक है, चलिए जी। What is the primary function of the control unit in a CPU? Perform arithmetic operations, store data, direct the operation of the processor, transfer data between memory and CPU. प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कंट्रोल यूनिट का सीपीयू में? वो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक को, स्टोर करता है डाटा को, डायरेक्ट करता है ऑपरेशन को। अब इसका आंसर क्या है? डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज़ द फास्टेस्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी पेपर में पूछा गया। कौन सी मेमोरी टाइप है जो फास्टेस्ट है? रैम, कैशे, हार्ड डिस्क और रोम। इसका आंसर आपको पता होगा, आई थिंक कैशे। मैंने आपको ये वीडियो में करवाया भी है, जो इसकी मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्ट की लाई थी। ठीक है, आर्किटेक्चर की, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्किटेक्चर यूजेज अ सिंगल मेमोरी फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा? कौन सा आर्किटेक्चर है जो यूज़ करता है? हार्वर्ड आर्किटेक्चर, नॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर और RICS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कौन सा आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ करता है सिंगल मेमोरी फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। तो वो है आपके पास कौन सा? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन पाइपलाइनिंग विच हैज़ार्ड ऑकर्स व्हेन इंस्ट्रक्शंस डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ ए प्रीवियस इंस्ट्रक्शन? पाइपलाइनिंग में कौन सा हैज़ार्ड जो है वो उभरता है, ऑकर होता है व्हेन इंस्ट्रक्शंस डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन? स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड, कंट्रोल हैज़ार्ड, डाटा हैज़ार्ड या कैशे हैज़ार्ड? राइट आंसर इज डाटा हैज़ार्ड। Which of the following is not a RISC characteristic? RISC की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज़ रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये याद रखना, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए RISC करेक्टरिस्टिक? सिंपल इंस्ट्रक्शंस, लोड स्टोर आर्किटेक्चर, माइक्रो कोडेड कंट्रोल यूनिट और फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन लेंथ। सो द राइट आंसर इज माइक्रो कोडेड कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द टर्म बस रेफर टू इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर? बस का क्या मतलब है? डिवाइस ड्राइवर, पावर सप्लाई सिस्टम, कम्युनिकेशन पाथवे या फेरिफेरल डिवाइस? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द राइट आंसर इज कम्युनिकेशन पाथवे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड? कौन सी रजिस्टर है जो ट्रैक रखती है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आने वाली है? एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सो द राइट आंसर इज program counter. 8th, what is the main advantage of using virtual memory? Faster execution, increased CPU clock speed,
more effective use of physical memory, more permanent storage. What is the main advantage? So main advantage is more effective use of physical memory. Question number 9, which of the following is a non volatile memory? Very important question, बहुत बारी पेपर में आया, बहुत सिंपल है. नॉन वॉलेटाइल, कंप्यूटर बंद करने पे भी डाटा डिलीट नहीं हो. रैम, कैशे, रोम या रजिस्टर. कौन सी ऐसी फॉलोइंग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, बताइए. द राइट आंसर इज रोम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर मीन्स यूजिंग अ सिंगल पाइपलाइन, executing one instruction per clock cycle, executing multiple instruction per clock cycle, using only scalar operation. बताइए. Executing multiple instruction per clock cycle. Question number 11, which of the following is an example of control hazard in pipelining? Resource conflict, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, डाटा डिपेंडेंसी और कैशे मिस. कौन सा है एग्जाम्पल कंट्रोल हैजार्ड का इन पाइपलाइनिंग में? सो द राइट आंसर इज ब्रांच इंस्ट्रक्शन. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज CPI स्टैंड फॉर इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट? क्लॉक परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लॉक्स पर इंस्ट्रक्शन, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, कोर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन. CPI स्टैंड क्या करता है परफॉर्मेंस मेजर में? साइकिल पर इंस्ट्रक्शन. विच एड्रेसिंग मोड यूजेस अ कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन? इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग और इंडेक्स्ड एड्रेसिंग. कौन सी एड्रेसिंग मोड है जो यूज़ करता है कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्टली? और ये इंपॉर्टेंट हैं, जितने आपको मुश्किल लग रहे हैं उतने इंपॉर्टेंट हैं. इमीडिएट एड्रेसिंग. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ALU इन CPU? मोस्ट सिंपल और सिंपल के साथ साथ इंपॉर्टेंट. चलिए. कंट्रोल मेमोरी एसेस, मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइस, परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन या डिकोड इंस्ट्रक्शन. आपको पता है इसका आंसर, परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक. क्वेश्चन नंबर 15, इन कैशे मेमोरी व्हाट डज राइट बैक पॉलिसी मीन? Data is written to both cache and main memory. Simultaneously, data is written only to cache and update in main memory later. Data is not written at all. Data is written directly to main memory only. So, the right answer is data is written only to cache and update in main memory. Question number 16. Which of these is typically used to reduce memory access time? Register, virtual memory, cache memory या hard disk. कौन सी रिड्यूस करती है मेमोरी को? कौन सी ऐसी इसमें मेमोरी है जो रिड्यूस करती है मेमोरी एक्सेस टाइम को? राइट आंसर इज कैशे मेमोरी, और फास्टेस्ट भी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17, इन ए CPU व्हाट डज द इंस्ट्रक्शन डिकोडर डू? फैचेज इंस्ट्रक्शन, एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस इनटू कंट्रोल सिग्नल्स, राइट्स बैक रिजल्ट. सो इन ए CPU व्हाट डज द इंस्ट्रक्शन डिकोडर डू? They translate instruction into control signal. Which of the following component connects CPU, memory and input output device? Chipset, bus, control unit, ALU. Question number 18, बताइए इसका क्या आंसर होगा. कौन से कंपोनेंट जो है वो कनेक्ट करता है CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस? तो ये कनेक्ट करता है, कनेक्शन पाथवे कौन सा है हमारे पास? बस. क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ पैरेललिज्म इज एक्सप्लॉइटेड इन पाइपलाइनिंग? डाटा लेवल पैरेललिज्म, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, टास्क लेवल पैरेललिज्म या बिट लेवल पैरेललिज्म? सो द राइट आंसर इज इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द क्लासिक RISC इंस्ट्रक्शन साइकिल? फेच, डिकोड, एक्सिक्यूट या इनक्रिप्ट? पार्ट नहीं है RISC इंस्ट्रक्शन साइकिल का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इनक्रिप्ट इसका नहीं है. दीज आर 20 क्वेश्चंस. आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स का वेट मत कीजिए. आजकल बच्चा वही जॉब ले रहा है जो पहले से तैयारी कर रहा है. मैं देखती हूँ वीडियोस, बहुत बच्चे कम देखते हैं,
इसमें आप ही का लॉस है। हम तो अपनी मेहनत से बना रहे हैं ना। मैं तो बीमार थी अभी, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, हेल्थ ठीक नहीं हो पर बच्चों से कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कैसे करके मैं वीडियो बना रही हूँ। आपके कम देखने से मुझे जो लॉस है वो है, बट इसमें आपको ये देखना पड़ेगा आपको कितना लॉस है। आप वीडियोस को देखेंगे, आपके लिए ही अच्छा है, आपके लिए ही कल को सुविधा रहेगी कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। तो पहले से तैयारी शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। आप जो भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, देखते हैं हमारी वीडियोस को, हम आगे और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। आई होप आप सबको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। तो अपनी तैयारी फुल रखिए, कोशिश कीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, पहले से शुरू कर दीजिए, वही बच्चा आगे जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।